हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। एक सुंदर सी लाइन बोलूँगी। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर केवल यादें ही आती हैं, वक्त नहीं आता। चलिए आज प्रैक्टिस सेट 2 लगाते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हैं। ए ऑप्शन है बुद्ध, बी संघ, सी धम्म, डी में दिया है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी। क्योंकि जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे वो बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों ही क्या थे, इसके त्रिरत्न कहलाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्ट एज एक्सपीरियंस, आर्ट एज एक्सपीरियंस पुस्तक किसकी रचना है। ये पुस्तक किसने लिखी है। ये लिखी है जॉन डेबी ने। किसने लिखी है ये पुस्तक, जॉन डेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कौन सी पहली धारावाहिक एनिमेशन फिल्म है। इसका सही ऑप्शन है गायब आया। कौन सा है, गायब आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। इस ग्रंथ के रचयिता, कौन सा ग्रंथ, चित्रलक्षण, इसके रचयिता है नग्नजीत, और नग्नजीत को भयजीत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादशाहनामा के लेखक कौन है। आप बताएंगे पादशाहनामा के लेखक कौन है। वो है अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी। आप टेस्ट जो है बार बार करिएगा, पढ़िएगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा। पेपर भी आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा और अच्छा पेपर भी अच्छे से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन किरबा किस लघुचित्र शैली में प्रयोग हुआ है। सोन किरबा के जो पंख थे वो किस लघुचित्र शैली में प्रयोग इसके हुए हैं। उसका आंसर क्या है, बसौली शैली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाम्प का चितेरा किसे कहते हैं। स्टाम्प का चितेरा उसने कहते हैं अब्दुल रहमान चुगताई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरेंद्रनाथ गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी से प्राप्त चित्र को कितने स्तरों में बांटा गया है। इन्हें 3 स्तरों में बांटा गया है। अब जल्दी कराना पड़ेगा क्योंकि 125 क्वेश्चन हैं, इसलिए जल्दी कराऊंगी। निम्न में से किस चित्र में भगवान बुद्ध को लाल बौना आंखें फाड़कर डरा रहा है। तो वो चित्र कौन सा है, वो है मार विजय चित्र। उसमें भगवान बुद्ध को लाल बौना है, वो आंखें फाड़कर डरा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी औरत नीला आदमी चित्र किसका है। ये चित्र किसने बनाया है। ये बनाया है के.जी. सुब्रमण्यम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ होर की प्रसिद्धि किस रूप में दिखाई देती है। ये पता होगा आपको, ये है ग्राफिक कलाकार। वैसे ये मूर्तिकार भी थे और ग्राफिक कलाकार भी थे, लेकिन इन्हें जो प्रसिद्धि मिली है वो ग्राफिक कलाकार के रूप में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमनाथ होर की प्रसिद्ध रचना पीठ किस माध्यम में बना है। पीठ किस माध्यम में बना है बताइए। वो बना है काष्ठ माध्यम, काष्ठ मीन्स वुड माध्यम में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, धनराज भगत के मूर्ति शिल्पों पर किस शैली का प्रभाव है। बताइए, धनराज भगत के मूर्ति शिल्पों पर किस शैली का प्रभाव है। वो जो है घनवाद शैली का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय कलाकार कौन है जिन्होंने इंस्टॉलेशन कला की शुरुआत की। वो थे नेकचंद सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, असंबद्ध बताइए, मतलब इनमें से एक अलग है। वो कौन है, कथा सरित सागर। क्योंकि ये जो 3 जो ग्रंथ हैं ये किससे से रिलेटेड है बताइए। पाल शैली में जो बौद्ध धर्म से है ना, उन्होंने उसका वो थे, तो अष्टशास्त्र का करण देव गुहा, बोधिचार्य व्रत,
ठीक है। ये और ये जैन शैली का है, ये कथासरी सागर। नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि अजंता की गुफा संख्या 16 में वर्तमान समय में कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? 16 में 14 चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम के पंचरथों के नाम किस पर आधारित हैं? वो है महाभारत के पात्रों पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो है, एक सेकेंड, पतीना क्या है? पतीना जो होती है वो केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सीरीज जो है कोल माइन, यानी कि कोल माइन को कोयले की खान भी बोलेंगे, बोलते ही हैं कोल माइन। कोल से कोयला, माइन से खान है, जिससे कि कोयला निकाला जाता है। ठीक है। तो उस ये जो सीरीज जो बनाई थी ना, चित्र सीरीज, ये किसने बनाई थी? वो बनाई थी अशोक भौमिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में चिंतामणि कर ने कला की शिक्षा किससे ली थी? बताइए, चिंतामणि कर ने कला की शिक्षा जो ली थी किससे ली थी? वो ली थी चितेंद्र नाथ मजूमदार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाउमंग जातक अजंता की किस गुफा से प्राप्त होता है? महाउमंग जातक, वो गुफा संख्या 16 से महाउमंग जातक के बारे में लिखा है। ये चित्र बना, लिखा नहीं, चित्र बना है। नेक्स्ट जो है वो है आ का आविष्कार कब हुआ था? वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखी नाई फिरे उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? देखी नाई फिरे, ये उपन्यास जो है, ये नॉवेल है, वो किसके जीवन पर आधारित है? वो है राम किंकर बैज, इनके जीवन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़ राजवंश का इतिहास मोलाराम ने लिखा था और साथ में किसकी सहायता से लिखा था? ये पूछा जा रहा है। तो वो थे मुकुंदी लाल, मोलाराम और मुकुंदी लाल ने मिलकर एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था राजवंश का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, डागरे टाइप पद्धति किससे जुड़ी है? ये जो पद्धति है ना डागरे टाइप, ये फोटोग्राफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडी शैली में कुल्लू के समीप जो चित्र प्राप्त हुए हैं उस समय क्या था? उसका समय पूछ रहे हैं। कुल्लू के पास जो चित्र मिले हैं मंडी शैली में, तो वो किस शताब्दी के थे? वो चित्र वो थे 17वीं शताब्दी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चितेंद्र नाथ मजूमदार ने कला की शिक्षा किस स्कूल से ली? स्कूल का नाम पूछ रहे हैं कि चितेंद्र नाथ मजूमदार ने कला की शिक्षा जो ली थी वो कोलकाता कॉलेज ऑफ आर्ट से ली थी। समरेंद्र नाथ गुप्त चित्रकार के अतिरिक्त और किस क्षेत्र में कार्य किए थे? चित्रकार तो थे ही समरेंद्र नाथ गुप्त, और उन्होंने किस क्षेत्र में काम किए थे? फर्नीचर डिजाइनर के रूप में, फर्नीचर्स बनाते थे, उनका डिज़ाइन करते थे फर्नीचर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत का ड्यूरर उपनाम से किस कलाकार को बुलाया जाता था? वो थे नंदलाल बोस, नंदलाल बोस थे। इनको और किस उपनाम इनका और क्या है पता ही होगा, मैं बता चुकी हूँ अपना प्रीवियस वीडियो में, जो शॉर्ट वीडियो था उसमें जो उपनाम बताए थे। इन्हें मास्टर मोशाई भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सुधीर रंजन खास्तगीर के गुरु कौन थे? वो कौन थे? सुधीर रंजन खास्तगीर के गुरु पूछ रहे हैं, वो अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल दोनों थे। राइट आंसर उपर्युक्त दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1924 में तो हुआ ही है, और पालघाट कहाँ पड़ता, किस राज्य में? केरल में हुआ है के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म। अच्छा, सन याद रखना और जगह का नाम पालघाट, केरल। नेक्स्ट है फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का मुख्य वास्तुकार कौन था? ये बताइए, फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का जो मुख्य वास्तुकार थे वो कौन थे? ब्रूना लेस्की, फिलिप्पो ब्रूना लेस्की थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस वो है कि प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, वो थे स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदलाल की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो शांति निकेतन में नंदलाल की मृत्यु पूछ लिए। ठीक है, शांति निकेतन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहजाद क्या है? बताइए, बिहजाद जो थे वो चित्रकार थे, पर वो किस प्रकार के चित्रकार थे ये बताना है। वो व्यक्ति चित्रकार थे। ठीक है,
सभी बनाते थे, व्यक्ति चित्रकार थे बेहजाद। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी रंग कौन सा होता है? ये तो पता होता ही है, रेड, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं। याद ना हो तो बिबक्योर के नाम से याद कर लेता। वॉयलेट, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, फिर ब्लू, और जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड कलर। तो यानी कि नीचे वायलेट, सबसे ऊपर कौन सा हुआ? रेड कलर, यानी कि लाल रंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्किन किस प्रकार के चित्र में सिद्धहस्त थे? मिस्किन जो थे पक्षी के चित्र बनाते थे, उसमें सिद्धहस्त थे मिस्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर स्कूल के संस्थापक शासक जो थे वो कौन थे? बीजापुर के संस्थापक शासक के बारे में यूसुफ आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हष्ट पुष्ट और विशालकाय गायों का अंकन किस शैली में मिलता है? वो मिलता है, एक सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चंस कि बीजापुर स्कूल के संस्थापक शासक कौन थे? बताएं, यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हष्टपुष्ट और विशालकाय गायों का अंकन किस शैली में मिलता है? जो गाय बनाई गई है हष्टपुष्ट भी है और विशालकाय, और शैली का नाम याद रखना है, वो है कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू शैली पर कांगड़ा शैली का पूर्णतः प्रभाव किसके समय में पड़ा था? वो जो नाम पूछ रहे हैं कि शासक का, वो किसके समय में पड़ा था, तो बताएंगे आप? वो थे प्रीतम सिंह। ये इनके समय में कुल्लू शैली अपने शैली जो थी ना वो चरम पे थी। कुल्लू शैली की बात हो रही प्रीतम सिंह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि किस रंग के चित्र मंडी शैली में बनाए गए थे? मंडी शैली में भगवा और हरे रंग में बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1925 ईस्वी में एक लेख बाघ गुफा पर लिखा गया, यह लेख किसने लिखा था? ये लिखा था किसने? मुकुल चंद्र डे ने लिखा था। 1925 में लिखा था बाघ गुफा पर एक लेख, तो वो मुकुल चंद्र डे ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला के विकास में किस विदेशी चित्रकला शैली का प्रमुख मतलब प्रभाव पड़ा था? वो थे फारसी शैली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु पक्षी का चित्रांकन किसके समय में अधिक हुआ था? वो किसके समय में? जहांगीर के समय में पशु पक्षी का चित्रांकन हुआ था सबसे ज़्यादा। और प्रथम ग्रंथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ग्रंथ रस गंगाधर के लेखक कौन है? वो है पंडित राज जगन्नाथ। प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर के लेखक हैं पंडित राज जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? वो कौन है? इमैनुअल कांट। जो हमारा एग्ज़ाम पेपर होता है ना उसमें इससे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, पुस्तक और राइटर्स के नाम, बुक और राइटर्स के नाम बहुत आते हैं, बुक्स किसने लिखी हुई हैं, तो अच्छे से ये लर्न कर लेना बुक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा के चित्रों में चेहरे कैसे बनाए गए हैं? बताइए। जोगीमारा के चित्रों में जो चेहरे बने हैं वो सम्मुख चेहरे बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाँ, ये जो गुफा से संबंधित एक चीज़ बताऊंगी इम्पोर्टेंट, कि जो गुफा से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे 2021 में 10 क्वेश्चंस आए थे गुफा से संबंधित। ठीक है। और क्वेश्चंस जो है एक सेकेंड, और 10 क्वेश्चंस आए थे 2000, अगर हम 18 की बात करें उसमें 21 प्रश्न आए थे गुफा से रिलेटेड। 2018 में जो पेपर हुआ था ना वो 2016 का था, लेकिन गुफा से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। 2004 में 12 प्रश्न आए थे। इस तरह से आप एनालिसिस करेंगे ना तो आप देखेंगे गुफा से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे कराएंगे, गुफा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं पूरा इसको पढ़ाएंगे, पूरा लर्न करा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा में प्रिंट की गई सबसे पुरानी संकलन सामग्री का नाम क्या है? वो है कंपेंडियो स्पिरिचुअल द विंड। ये क्या है? संकलन सामग्री है ये सबसे पुरानी। ठीक है, कंपेंडियो स्पिरिचुअल द विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक पुनर्जागरण कालीन कलाकारों में से एक है, वो कौन है? वो जैसे फिलिप्पो लिप्पी, बैरिचो, सांद्रिया बोतिचेल्ली, उपयुक्त सभी, तो ये सभी जो हैं ये
किससे रिलेटेड है? आरंभिक पुनर्जागरण। पुनर्जागरण आप ये पाश्चात्य कला की ये सारे कलाकार हैं उसमें पुनर्जागरण ना, आरंभिक पुनर्जागरण उच्च पुनर्जागरण में उसको किया गया है डिवाइड। ठीक है, तो आरंभिक पुनर्जागरण के कलाकार हैं और जो उच्च पुनर्जागरण के कलाकार हैं वो लियोनार्डो दा विंची है, राफेल हैं और माइकल एंजेलो वो हैं। तो इस तरह ये आपको याद करना पड़ेगा। तो आरंभिक पुनर्जागरण के कलाकार जो हैं वो है फिलिप्पो लिप्पी, बैरेच्यू और बोटिचेल्ली। इस तरह याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर तत्व की कला किस देश की कला को कहते हैं? वो मिस्र देश की कला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम ब्लैक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? विलियम ब्लैक की बात हो रही है। विलियम ब्लैक जो थे ना, उन्होंने किस बात के बारे में बताया? रोमांसवाद। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को ऑफिसर्स आर्ट्स एंड लेटर्स जो कि फ्रांस के द्वारा दिया गया सम्मान था उसे प्राप्त हुआ है? वो किस चित्रकार को मिला? और वो मिला था राम कुमार को। कौन सा? ऑफिसर्स आर्ट्स एंड लेटर्स। ठीक है, प्रागैतिहासिक जो प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? इसमें जो चित्र प्रागैतिहासिक में जो बनाए जाते पशु, मानव और पक्षी तीनों के चित्र बनाए जाते थे। इतिहास, प्रागैतिहासिक इतिहास से पहले की बात है। ठीक है, तो चित्र बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विंटर मॉर्निंग, द प्रिंस, फियर, मून एंड द हॉर्न किसके चित्र हैं? ये चित्र किसने बनाए हैं? एक भी चित्र अगर याद होगा ना तो आप सही आंसर दे जाएंगे। विंटर मॉर्निंग, द प्रिंस, फियर, मून एंड द हॉर्न किसके चित्र हैं? ये गणेश पाइन। कैसे याद रखेंगे बताएंगे आप? ये जो है अगर गणेश पाइन। अच्छा, विंटर मॉर्निंग, द प्रिंस ऑफ फियर, अच्छे से इनको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधीर रंजन खासगीर ने अपने चित्रों के रंग कैसे लगाए हैं? सुधीर रंजन खासगीर ने अपने चित्रों में रंग कैसे लगाए हैं? तो वो गहरे रंग के से चित्र बनाते थे। चित्रों में जो बनाते थे ना गहरे रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कलाकार को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम फेलोशिप प्राप्त हुआ था? वो थे असित कुमार हल्दर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समरेंद्रनाथ गुप्त किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? वो चित्रकला, ये मतलब चित्रकार थे ना समरेंद्रनाथ गुप्त, इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के रचयिता, रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग किस काल में माना जाता है? वो मध्यकाल। राजस्थानी चित्रकला का जो स्वर्ण काल है मध्यकाल में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में जो लिपि मिली थी उस लिपि को क्या कहते हैं? उसको मेसोपोटामिया की बात हो रही है, तो उसमें जो लिपि थी उसको क्यूनिफॉर्म या कीलाक्षर लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन संगीत में जैन धर्म दो भागों में बांटा गया था? किस जैन संगीत में जैन धर्म को दो भागों में बांट गया था? तो वो जैन संगीत, प्रथम जैन संगीत में ही जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, राजस्थानी चित्रकला में किसका चित्रण वास्तुकला के साथ होता है? जैसे शाही महल, मंदिर और किले, उपरोक्त सभी। तो चित्र जो बनाए गए थे ना किसका चित्रण वास्तुकला के साथ हुआ था, इनका सभी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी चित्रकला की किस शैली में गुलाबों की घाटी का चित्रण प्रमुख है? अच्छा, नेक्स्ट में ये दिया है कि पहाड़ी जो चित्रकला है उसकी किस शैलियाँ दी हैं, इनमें गुलाबों की घाटी का चित्रण जो है प्रमुख रूप से है वो है कांगड़ा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखा का सबसे छोटा रूप जो होता है वो बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता किसे कहते हैं? भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता जो कहा जाता है वो कैसे? अमरींद्रनाथ टैगोर को। तैयब मेहता ने
जो है वो कला की शिक्षा कला में जो शिक्षण कार्य किया था ना तैयब मेहता ने, वो कहाँ किया था? शांति निकेतन से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ें। समझ में आ रहा है ना आपको? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर थोड़ा बहुत पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ ना तो वो आपके नंबर पे आए। और दूसरा ये ना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार था जो शीशे पर भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था? वो चित्रकार थे भूपेन खक्खर। ये क्या करते थे? शीशे पर भित्ति चित्रकारी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्लास्टिक कला नहीं है? बताइए, कितना सिंपल सा है ये। संगीत, ये प्लास्टिक कला नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक कला जो थी ना उसमें हम नया रूप देते, जैसे कि मूर्ति कला, मूर्ति बनाएंगे तो इसमें जो माध्यम की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी सहायता से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चंस है गोथिक वास्तुकला की प्रमुख विशेषता क्या है? गोथिक वास्तुकला की जो प्रमुख विशेषता नुकीली मेहराब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील दास किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध है? वो है रेखांकन और चित्रकला। रेखांकन के लिए प्रसिद्ध है सुनील दास और चित्रकला के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के समय का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? मौर्य काल के समय जो लिखा गया था वो अर्थशास्त्र, ये सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था। किसने लिखा था ये अर्थशास्त्र? जानते, मोस्टली तो जानते होंगे बच्चे। ये लिखा था चाणक्य ने, यानी उन्हें विष्णुगुप्त भी कहते थे, उन्होंने लिखा था, ठीक है। वो किसके समय थे? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने कितने विजय स्तूप बनाए थे? कितने विजय स्तूप? 14 विजय स्तूप बनाए थे अशोक ने। नेक्स्ट है कांटेदार जीव शाही का चित्र प्राप्त हुआ है? वो जम्बू द्वीप से। कांटेदार जीव शाही का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? जम्बू द्वीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केजी सुब्रमण्यम शिक्षक के रूप में कहाँ कार्य किए थे? केजी सुब्रमण्यम शिक्षक बने थे शांति निकेतन। इसमें कोलकाता भी दिया ये और भी दोनों नहीं, केवल शांति निकेतन में इन्होंने शिक्षक का काम किया था, मतलब शिक्षक बने थे केजी सुब्रमण्यम। अच्छे से याद रखना। कीर्ति स्तंभ की माप, कीर्ति स्तंभ वो है 37.19 मीटर में, ठीक है। फीट में भी दिया है, इसमें गलती नहीं करना। तो वह 37.19 मीटर कीर्ति स्तंभ की माप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भय मूर्ति कांसे में किसने बनाई थी? भय नाम की जो मूर्ति थी वो किसने बनाई थी? सोमनाथ होर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? वो चामुंड राय ने करवाया था। याद रखना, गोमतेश्वर की जो मूर्ति कहाँ है? श्रवण बेलगोला में। ये भी पूछ लिया जाता है। इसे बनवाया था चामुंड राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, देवी गंगा का वाहन जिसे हम भारत में प्रवेश द्वारों के चौखटों पर देखते हैं निम्न में से क्या है? बताइए। गंगा जी का वाहन जो माना जाता है वो है मगरमच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला में किसका प्रभाव सबसे अधिक है? राजस्थानी चित्रकला में जो है वो धार्मिक का प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव, इन सभी का प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा था। सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल शैली के चित्रकला में किसका प्रमुख चित्रण हुआ है? गढ़वाल शैली में प्रकृति का चित्रण सबसे प्रमुख चित्रण हुआ है प्रकृति का। गढ़वाल शैली में प्रकृति का चित्रण जो है प्रमुख है। नेक्स्ट, बूंदी शैली का प्रसिद्ध चित्र रागिनी भैरवी कहाँ सुरक्षित है? ये बूंदी शैली का चित्र है रागिनी भैरवी, ये नगर पालिका संग्रहालय प्रयागराज में है रागिनी भैरवी। ये किस शैली में है? बूंदी शैली में। नेक्स्ट है कि चार्ज्ड कपल्ड डिवाइस निम्न में से किससे संबंधित है? किसकी यूनिट है चार्ज्ड कपल्ड डिवाइस? ये जो है वो है स्कैनर। चार्ज्ड कपल्ड डिवाइस निम्न में से किसकी यूनिट है? स्कैनर की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस,
फॉन्ट हेल्वेटिका स्विस डिजाइनर द्वारा 1957 में विकसित किया गया था। हेल्वेटिका फॉन्ट जो है ये किसने किया था? मैक्स मेदिगर और एडवर्ड हॉफमैन ने किया था। नेक्स्ट, खजुराहो प्रसिद्ध है। खजुराहो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ तो चित्र मूर्ति झीलें नहीं, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो। नेक्स्ट है कि श्रीमती अल्चिन ने किस प्रागैतिहासिक गुफा की खोज की है? बताइए। रायचूर। रायचूर ये प्रागैतिहासिक गुफा है, इसकी खोज की थी किसने? श्रीमती अल्चिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चित्रकार ओरिगामी शैली के लिए विख्यात है? वो है विमल बनर्जी। ठीक है, ओरिगामी शैली के चित्रकार कौन थे? विमल बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? ये महाबलीपुरम में द्रौपदी रथ। वायनाड की एडकल गुफा किस राज्य में है? ये केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी इन मून लाइट चित्र किस चित्रकार की रचना है? लेडी इन मून लाइट ये राजा रवि वर्मा की है। नेक्स्ट, कपासी बादल रुई के जैसे बादल छोटे छोटे भवन कहाँ दिखाई देते हैं? बताइए। ये गुलेर में कपासी बादल। नेक्स्ट, सोमेश्वर द्वारा लिखा गया ग्रंथ। एक सेकेंड, सोमेश्वर द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? वो है रसमाला। स्पेन की कोगुल गुफा की तुलना भारत के किस गुफा से की जाती है? बताइए। स्पेन की कोगुल गुफा की जो तुलना है भारत के किस गुफा से की जाती है? ये कोगुल गुफा की, स्पेन की कोगुल गुफा की तुलना ये है पंचमढ़ी की गुफा से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला शैली को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है? गहरे रंगों के प्रयोग से भी और सूक्ष्म विवरण से, सजीव चित्रण से और सभी उत्तर, यानी कि सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रणवीर सिंह बिष्ट किस स्कूल से शिक्षा लिए थे? रणवीर सिंह बिष्ट जो थे उनका स्कूल जो था वो था लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स। बेहजाद किसके शिष्य थे? मीर सैयद अली और अब्दुल सिराजी दोनों के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बाघ की गुफाओं का परिचय डेंजरफील्ड ने सर्वप्रथम कहाँ छपवाया था? वो साहित्यिक विनिमय संघ की पत्रिका है, साहित्यिक विनिमय संघ पत्रिका। ये पत्रिका का नाम है साहित्यिक विनिमय संघ पत्रिका, छपवाया था। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? ये समरांगण सूत्रधार 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है। नेक्स्ट, अब है सबसे ज़्यादा यूरोपीय प्रभाव किस चित्रकार के चित्रों पर दिखाई देता है? यूरोपीय प्रभाव वो चित्रकार थे अबुल हसन। ये सब जो चित्रकारों के नाम लिखे हैं वो मुगल काल के चित्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? ये वो है आखेट संबंधी जो चित्र है उससे संबंधित है प्रागैतिहासिक चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू जो बनाया गया था वो था कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया। सुनील दास के बुल चित्र श्रृंखला में क्या दिखाई देता है? बताइए। उसमें शक्ति और ऊर्जा दिखाई देती है। और ये क्वेश्चंस जो है ना कि बुल चित्र श्रृंखला ये 2021 के एग्ज़ाम में आया था सुनील दास का। किसने बनाई? सुनील दास ने बनाई, ये पूछा गया था। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि इसमें क्या वो शो कर रहा है? वो है शक्ति ऊर्जा को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चित्रकार को मीडिया का डार्लिंग कहा जाता है? मीडिया का डार्लिंग किसको कहते हैं? एम.एफ. हुसैन और मंजीत बाबा को एम.एफ. हुसैन मंजीत बाबा कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं में से संबंधित चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त होते हैं? भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित चित्र वो अजंता की किस गुफा से प्राप्त होते हैं? वो 16वीं से प्राप्त, 16वीं नंबर की जो गुफा है उससे उनके जीवन की घटनाओं से संबंधित चित्र मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विद्या है? ये बात कही थी रिचर्ड्स ने, I.A. रिचर्ड्स। JPEG क्या है? JPEG ये फाइल फॉर्मेट है। JPEG क्या है? फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, कि नील गाय का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था?
नीलगाय, ये मंसूर ने बनाया था। नेक्स्ट है कि कश्मीर घाटी के 100 से अधिक पुष्पों का अंकन किसने किया? मंसूर ने किया था। 100 से अधिक पुष्प बनाए थे और पक्षी बनाते थे ये। नीलगाय का चित्र भी इन्होंने बनाया था। अच्छा, नेक्स्ट गल बिहार का विशालकाय बुद्ध की मूर्तियाँ किस देश में है? ये श्रीलंका में है। यहाँ की विशालकाय जो मूर्तियाँ हैं वो श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबोध चेहरे, अंडाकार चेहरा, नारी के गुलाबी रंग में बने चेहरे को किस शैली की विशेषता है? वो कौन सी शैली थी? कांगड़ा शैली में अबोध चेहरे को दिखाया गया है और अंडाकार चेहरा नारी के गुलाबी रंग में बने चेहरे को दिखाया गया है कांगड़ा शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 1508 से 1511 में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग बनाई थी? वो राफेल सेंजियो ने बनाई थी। स्कूल ऑफ एथेंस राफेल सेंजियो। रेम्ब्रा किस लिए प्रसिद्ध थे? रेम्ब्रा जो थे वो प्रकाश और छाया, एक सेकेंड ऊपर करो, प्रकाश एवं छाया की दक्षता के लिए, दक्षता प्रसिद्ध थे रेम्ब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरानी शैली में भारत में किसके समय प्रवेश लिया था? ईरानी शैली ने भारत में किसके समय आए थे ये बताइए? ये आए थे बाबर के समय। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंसेंट स्मिथ ने जोगीमारा गुफा के चित्रों को कितने ईसा पूर्व माना है? जोगीमारा का गुफा चित्र 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। नहीं, वैसे तो है, लेकिन विंसेंट स्मिथ ने जो माना है वो प्रथम शती ईसा पूर्व का माना है। विंसेंट स्मिथ ने जोगीमारा गुफा के चित्रों को। पंचमढ़ी जो है ये कहाँ है? ये भोपाल में है। और कला शब्द का परिचय सबसे प्रथम कहाँ हुआ? कला शब्द वो ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट, पातशाहनामा किसके शासन काल की सर्वोत्तम कृति है? वो शाहजहाँ के समय जो है पातशाहनामा लिखी गई थी, ये जिसे सर्वोत्तम कृति मानी गई है। के.जी. सुब्रमण्यम की शिक्षा कहाँ से हुई थी बताइए? के.जी. सुब्रमण्यम की शिक्षा शांति निकेतन से। नेक्स्ट है कि मछली वाली कन्या का चित्रण किस गुफा में किया गया है? सिंगनपुर। मछली वाली कन्या का जो चित्रण किया गया है वो सिंगनपुर गुफा, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है नक्श ए चुगताई कहाँ से प्रकाशित होती है? ये पेरिस से। नक्श ए चुगताई प्रकाशित ही पत्रिका कहाँ से होती है? पेरिस से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित उपादानों में प्रिंट मेकिंग से संबंधित उत्पाद को पहचानिए। जो प्रिंट मेकिंग से संबंधित है वो कौन है? मोल्डिंग। सभी चित्रण विशेष रूप से किसके काल में हुआ है? विशेष रूप से अकबर के समय में। डांसिंग बर्ड किसकी कृति है? अमरनाथ सहगल की है डांसिंग कृति। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और जो भी परेशानी हो वो भी हमें लिख के बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।